अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 6 नवंबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की चंद सियासी जुमातों ने PDM के नाम से एक हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज़ किया है। नाजरीन, PDM की तहरीक के दौरान हमें ये भी नज़र आया कि PDM के कई रहनुमाओं ने, कई सियासी जुमातों के सरबराहों ने पाकिस्तान के रियासती सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान का बाकायदा नाम लेकर उन पे इल्ज़ामात लगाए हैं। अब नाजरीन, PDM के जो सरबराह हैं और इस तहरीक के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके हवाले से दो खबरें सामने आई हैं। दो मुलाकातों के हवाले से, मौलाना फजलुर रहमान साहब की दो मुलाकातों के हवाले से इंकशाफ हुआ है। नाजरीन, एक मुलाकात उनकी जामिया अशरफिया लाहौर में हुई है, जहां पे मौलाना फजलुर रहमान साहब की जुमात के कई बड़े उलमा भी इस मुलाकात में शरीक थे और मौलाना फजलुर रहमान साहब को मशवरा दिया गया है कि रियासत के तमाम इदारों के साथ आप टकराव की पॉलिसी तर्क कर दें, टकराव की पॉलिसी से गुरेज किया करें। चुनांचे मौलाना फजलुर रहमान साहब को मशवरा दिया गया कि आइंदा आप रियासती सिक्योरिटी इदारों पर तनकीद से गुरेज करें और इसके अलावा नैब वगैरह जो आपको बुलाती हैं तो आप ऐलान कर देते हैं कि मैं 2 लाख लोगों का जमे गफ़ीर साथ लेकर नैब में पेश होऊंगा। तो इस तरह के बयानात से भी आप एहतराज़ किया करें। और दूसरी मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान साहब की नाजरीन हुई है, इसलिए ये जो थंबनेल का आपको एक लाइन नज़र आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तो दूसरी मुलाकात उनकी हुई है मुक़्तदर हलकों के साथ। अब आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गुज़श्ता 1 साल में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ किस कदर अश्तियाल अंगेज़ तकारीर की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहरहाल उनकी मुक़्तदर हलकों के साथ मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात का मकसद क्या है? मकसद ये है कि किसी ना किसी तरह मुक़्तदर हलकों को न्यूट्रल किया जाए, गैर जानिबदार किया जाए और उन्हें अपना मुतालबा पहुँचाया जाए बराह रास्त, इनडायरेक्टली अपना मुतालबा पहुंचाने की बजाय डायरेक्टली उन तक ये मुतालबा पहुंचाया जाए कि ये जो हुकूमत है नेक्स्ट बजट से पहले पहले घर भेज दी जाए और नेक्स्ट बजट से पहले पहले आम इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। ये था इस मुलाकात का मकसद। यही मुतालबा नवाज शरीफ साहब का है कि अगले बजट से पहले यानी कि जून या मई 2022 से पहले पहले आम इंतखाबात का इनेकाद किया जाए और इसमें जो मुक़्तदर हलके हैं वो न्यूट्रल हो जाएं, वो गैर जानिबदार हो जाएं। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों का मुतालबा है और नवाज शरीफ साहब अपने ये जो पैगामात हैं वो शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए मुक़्तदर हलकों तक मुसलसल पहुँचा रहे हैं। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि मुक़्तदर हलकों का इंतखाबात कराने के साथ क्या ताल्लुक़ हो सकता है। मैं तो ज़ाती तौर पे इस चीज़ का सख्त तरीन मुखालिफ हूँ, शदीद नाक़िद हूँ कि आप मुक़्तदर हलकों से ये कहें कि अगले बजट से पहले पहले आम इंतखाबात का इनेकाद कराया जाए। इंतखाबात कराने किसने हैं? इलेक्शन कमीशन ने। चाहिए तो ये था कि ये हुकूमत और माजी की हुकूमतें इलेक्शन कमीशन को इस कदर मजबूत, मुतहर्रिक और फ़ाल करती कि इस तरह के मुतालबे आपको मुक़्तदर हलकों से करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। खैर नाजरीन, इन मुलाकातों से ये साबित होता है कि जमहूरियत के दावे में हमारे जो सियासतदान हैं वो किस कदर मुखलिस हैं कि मुक़्तदर हलकों से जाके ये गारंटी मांग रहे हैं कि आप गैर जानिबदार रहेंगे और आप अगले बजट से पहले पहले इंतखाबात करा दें। ये तो 2 मुलाकातों का अहवाल हो गया। अब नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, आपको याद होगा कि 1-2 महीने पहले, 3-4 महीने पहले पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया था कि हम हुकूमत को गिराना चाहते थे लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो है ना हमें चकमा दे दिया और पीपल्स पार्टी ने रास्ते के दरमियान ही हमें छोड़ दिया और हमसे अलहदगी इख्तियार कर ली। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का पैगाम था। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के ज़रिए उन्होंने पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत को ये पैगाम पहुँचाया था
चुनांचे वहाँ से जो जमील सोमरा साहब हैं, जो कि राइट हैंड हैं, दस्ते रास हैं आसिफ अली जरदारी साहब के, उन्होंने जवाब दिया था कि जनाब बात यह है कि PDM की जो तहरीक शुरू हुई थी वो जमहूरियत की बहाली के लिए थी, लेकिन हमने इसी तहरीक के दौरान आपके भाई को ज़ियाउर रहमान को डिप्टी कमिश्नर लगाया और बाद अज़ा अदालत में ये केस चला और अदालती हुक्म पे हमें वो हटाना पड़ा। और इसके अलावा जमील सोमरा ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जुमात के साथ ताल्लुक़ रखने वाले जो बहुत सारे ठेकेदार हैं वो 15 साल पुराने बिल जो हैं वो हमारे पास ले आते हैं KMC के और कहते हैं कि इनकी हमें पेमेंट कर दें। तो जमील सोमरा ने कहा कि PDM की तारीख तो जमहूरियत की बहाली के लिए बनी थी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस PDM की तहरीक की आड़ में ये दो मुतालबात हमारे सामने रख दिए, तो इस तरह तो हुकूमतें नहीं गिराई जा सकती। तो ये नाजरीन हमारी सियासत का हाल है, ये हमारी सियासत का अहवाल है। और नाजरीन एक और बात भी, गुज़श्ता साल भी मैं इस हवाले से वीडियोस कर चुका हूँ कि नैब में एक मामला जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब का वो ज़ेर इल्तिवा है कि 2001 में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने डेरा इस्माइल ख़ान में 1200 कनाल जो ज़मीन थी वो पाक फ़ौज के शहदा को अलाट की थी। और उसके बाद उस हवाले से ये ख़बर आई, बाकायदा 23 अक्टूबर 2004 को एक लेटर जारी हुआ 23 अक्टूबर 2004 को कि ये जो 1200 कनाल ज़मीन है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने 6 फ्रंटमैनों के नाम पे मुंतकिल कर दी है, वो ज़मीन जो शहदा के लिए अलाट की गई थी। अब उनके नाम आप सुन लें नाजरीन कि एक हैं मुफ्ती इब्रार साहब, ये हैं सेक्रेटरी टू मौलाना फजलुर रहमान साहब, इन्हें 200 कनाल ज़मीन अलाट की गई। इसके अलावा शरीफुल्लाह साहब हैं, ये सेक्रेटरी टू लुत्फुर रहमान जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई हैं, उनके नाम पे 200 कनाल ज़मीन अलाट की गई। इसके अलावा मोहम्मद रमज़ान शरीफुल्लाह के ये भतीजे हैं, इनके नाम पे 200 कनाल ज़मीन अलाट की गई। इसके अलावा अबरार अली शाह, ये कज़न हैं अकरम खान दुरानी के जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के राइट हैंड हैं, इनके नाम पे भी 200 कनाल ज़मीन अलाट की गई। मोहम्मद अशरफ अली खान, ये सेक्रेटरी टू लुत्फुर रहमान साहब हैं, इनके भी नाम 200 कनाल ज़मीन अलाट की गई। इसके अलावा शहजाद खान, ये अकरम खान दुरानी के अंकल हैं, इनके नाम भी 200 कनाल ज़मीन अलाट की गई थी। 2009 और 2010 में नैब पेशावर ने इस हवाले से तहकीकात शुरू की थी। 2015 में ये तहकीकात ठप हो गई थी और सितंबर 2020 में फिर नैब ने ऐलान किया कि हमने असर नो इस मामले के हवाले से दोबारा तहकीकात शुरू कर दी हैं। यानी कि 2009 से लेके 2021 तक ये मामला अभी तहकीकात के मराहल में है। 23 अक्टूबर 2004 को इसका अलाटमेंट लेटर बाकायदा जारी हुआ था कि इन लोगों के नाम पे मुंतकिल की गई है। तो नैब से और हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि 14-15 साल हो गए हैं इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में, खुदारा इस कौम को कुछ बता दें। अगर 14-15 साल आप लगाते हैं तो आप करप्शन के इल्ज़ामात लगाते क्यों हैं जब आप मंतकी अंजाम तक पहुँचा नहीं सकते? ये तो फिर किरदार कुशी के ज़ुमरे में आता है। कौम को सही बता दें भाई कि कौन करप्ट है और कौन करप्ट नहीं है। 20-20 साल आप लोगों की किरदार कुशियाँ करते रहते हैं। आया इन्होंने वाकई जेन्युइनली ये ज़मीनें अपने फ्रंटमैनों के नाम पे मुंतकिल की थी या नहीं की थी? ये साबित कर दें, अदालतों में साबित कर दें। कोई इतना बड़ा आप जो है ना आइंस्टाइन वाला कोई नया कुलिया ईजाद नहीं कर रहे, ठीक है, कि आपको 14-15 साल लग जाएं। 6 नाम हैं, 1200 कनाल ज़मीन है, मुतलका इदारों से आप लेटर्स देख लें कि की है या नहीं की। और इससे एक और बात भी साबित होती है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए किस तरह रियासती वसाइल को इस्तेमाल किया था। परवेज़ मुशर्रफ साहब भी इसमें बराबर के मुजरिम हैं। फिर वक्त नाज़रीन यही गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करनी थी। वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।